लिखो तो एगो सवाल लिखो। अंग्रेजों ने किस नीति को अपनाकर अंग्रेजों ने किस नीति को, सेम चीज भाई इतिहासों में पढ़ाएंगे, यहां पर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। अंग्रेजों ने किस नीति को अपनाकर भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया। दिख रहा है सबको? दिख रहा है हो? छोटा छोटा लिखते हैं, आके यहाँ पर आ जाओ, आना है तो ठीक है। बोल तो दिए हैं कि अंग्रेजों ने किस नीति को अपनाकर भारत पर लगभग 200 सालों तक शासन किया। बताओ, आंसर किसी को पता है? पहला इसमें देखो, इसी में सवाल में एगो आंसर छिपा हुआ है। अंग्रेज ने भारत पर कितना सालों तक शासन किया था? लगभग कितना? 200 साल तक। हो गया। अभी लिखने और लिखो मत, पहले लिखोगे तो समझ नहीं पाओगे, हम समझा रहे हैं। पहले बोर्ड भर जाएगा तब उस समय लिखना, ठीक ना। पहले सुना जा का टाइम छोड़ देंगे, 10 मिनट लिख लेना। देखो इधर बोर्ड पे पहले ध्यान से। अंग्रेजों ने किस नीति को, उनका नीति क्या था, ठीक ना, भारत पर शासन किस तरह से वो कर पाए वही पूछ रहा है। तो उनका नीति का नाम था फूट डालो और शासन करो। हाँ वही बात है, फूट डालो शासन करो। फूट डालो और हटाते हैं, शासन करो। इसको इंग्लिश में वो लोग बोलता था, ये लोग हिंदी में थोड़ी ना बोलता था, वो लोग इंग्लिश में बोलता था डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल इसमें लगा ही देते हैं, और शासन करो। डिवाइड का मतलब होता है फूट करना, बंटवा, बांट देना, ठीक ना। और शासन, रूल मतलब होता है शासन करना। तो लोगों को बांट दो, चाहे वापस में ही लोगों को लड़ा दो, ठीक ना, ताकि अपने में लड़त रहो, मर जा अपने में लड़के, बाद में कहीं के पहुंचत रहो अंग्रेज, ठीक ना। उ का करते रहसन, 2 गो राजा के बीच में झगड़ा लगा देते रहसन, ये दोनों राजा अपने में लड़ के मर जाते रहसन, आके कब्जा कर लेते रहसन खाली, ठीक ना। इस समझ में आया हो? फूट डालो शासन करो, उन लोगों के बीच में ना फूट डाल देता था, मतलब झगड़ा करवा देता था, जिससे लोग अपने में लड़ कर क्या हो जाते थे, मर जाते थे, ठीक ना। तो ये नीति यही थी, फूट डालो शासन करो, चाहे बंटवारा कर दो और शासन करो, ठीक ना। वो हर जगह को बांट देता था। जैसे में बंगाल का विभाजन कब हुआ? बंगाल का विभाजन किया था वो लोग, पहले बिहार, उत्तर प्रदेश, सुनो पहले, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल एक ही में था, 4 गो राज्य, अब अलग अलग हो गया है, ठीक ना। तो वो लोग क्या करता था ना कि इतना बड़ा राज्य है, मान चलो बिहार बहुत बड़ा राज्य है ना, तो पूरा बिहार पे कब्जे एक बार में नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग क्या करता था, उसको 4 भाग में बांट दिया, 4 भाग में 3-4 भाग में बांट दिया। उसके बाद एक भाग पे कब्जा करना चालू किया। चलो इतना हो गया, पहले फूट डालो शासन करो। नहीं अभी लिखना नहीं है, पहले सुनो। इस समझ में आया फूट डालो शासन करो का मतलब क्या है? फूट डालो मतलब लोगों के बीच में झगड़ा लगा दो, और उसके बाद दोनों आपस में लड़ के मर जाएगा, और नाहियो मरेगा तो कौन एक बचेगा। मान चलो कि मेरा दुश्मन 2 गो है, जैसे एगो ए है, एगो बी है, ठीक ना। हमको दोनों से लड़ाई करना पड़ेगा ना। तो वो लोग क्या करता था ना कि ए और बी को आपस में लड़ा देता था, तो दोनों ना तो कम से कम तो एगो मरिए जाई, तो एगो मर जाता तो खाली कैसे लड़े के पड़ता है, ओकरा खड़ा देता रहसन एगो के। इस तरीका से पूरा भारत पे कब्जा कैला सन, ठीक ना, पूरा भारत पे। चलो इस समझ में आ गया, फूट डालो शासन करो क्या है? चलो लिख लो जिसको लिखना होगा, आगे बढ़ते हैं। ये भी याद रखना कि अंग्रेज ने कितना साल तक शासन किया था? 200 साल तक। अब आगे लिखना है, अब हम जब लिखेंगे तब नहीं लिखना है, अब हो जाओ, चुप हो जाओ। चलो इधर देखो, उपनिवेश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलोनी, वो लिखेंगे नहीं, ठीक ना, कॉलोनी बोलते हैं। उपनिवेश किसे कहते हैं? हम छोड़ देंगे टाइम, अभी रुक जाओ, पहले समझ लो। जब कोई भी देश, इधर सुनो पहले,
जब कोई भी देश दूसरे देश पे कब्जा करता था ना तो उसे वो लोग उपनिवेश बोलता था। जैसे इंग्लैंड के भारत पे कब्जा किया था, ठीक ना, तो भारत क्या होगा उन लोग के लिए, उपनिवेश होगा, ठीक ना। देखो लिखते हैं परिभाषा, बताते हैं, समझ में आ जाएगा। जब किसी देश पर कोई दूसरा देश कब्जा, फिर आवाज आ रहा है हमको, चुपचाप सुनो जा। देखो, जब किसी देश पर कोई दूसरा देश कब्जा करता है तो उसे उस देश का उपनिवेश कहा जाता है, ठीक ना। अब इधर सुनो, जैसे मान के चलो कि ये है इंग्लैंड, ठीक ना, या ब्रिटिश, ये एगो देश है और यहाँ पे है भारत। समझाने के लिए बता रहे हैं, वो लोग भारत पे पूरा कब्जा किया था लगभग कितना सालों के लिए, 200 सालों के लिए, ठीक ना। ब्रिटिश के अंग्रेज भारत पर कितना सालों के लिए राज किया था, 200 सालों के लिए, ठीक ना। तो जब कोई देश किसी दूसरा देश पे कब्जा करता है ना तो उसे क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। बस इतना ही, वही लिखवा है, जिस पे कब्जा किया रहता है उसे क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। बस लिख लो। उपनिवेश मतलब बताया नहीं, क्या सुन रही हो, कि जब कोई देश दूसरा देश पे कब्जा कर लेता है ना तो उसे क्या कहते हैं, उपनिवेश कहते हैं। जैसे भारत वाले ब्रिटिश तो था ना, ब्रिटिश वो भारत पे कब्जा कर लिया था 200 सालों के लिए, तभी ना अंग्रेज आया था यहाँ पे। वे आज़ादी कब मिला रहे, 15 अगस्त 1947 के। आज़ादी किससे मिली थी, यही अंग्रेज से, अंग्रेज लोगों से आज़ादी मिली थी, ठीक ना। तो लगभग कितना, 200 सालों के बाद मिला था, ठीक ना। तो सवाल ऐसे पूछेगा ना कि देखो लिख के बताते हैं, तब समझ में आएगा। भारत लगभग 200 वर्षों तक इंग्लैंड इधर सुनो, पहला एक बात याद रख लो, ठीक ना। ब्रिटिश जो है ना, इसका 3 गो नाम है, ठीक ना। ब्रिटिश जो है इसका 3 गो नाम है। पहला नाम है, जिसको लिखना होगा लिख लेना, इसको बोलते हैं इंग्लैंड, और इसका एक और नाम है यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक ना। यूके का मतलब हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, ऐसे लिख देते हैं। लो, इसका 3 गो नाम है, ठीक ना। तो यही भूलवाता है, सुनो इधर ध्यान से। इंग्लैंड जो है उसका क्या बोल रही हो, सुनो। जो देखो ब्रिटिश है ना, ब्रिटिश है तो उसका 3 गो नाम है, एक है इंग्लैंड, एक है यूके, और उसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड किंगडम। यू से यूनाइटेड और के से किंगडम, ठीक ना। अरे एक और लिख लेना हो, अभी एक और याद आ गया हमको। ब्रिटिश को ही क्या कहते थे, ब्रिटेन कहते थे, या ग्रेट ब्रिटेन भी इसी को बोलते हैं, या इसी को ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। लिख लो, अब लिखोगे नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। याद हो गया ना, ठीक है। उसी का नाम है, क्या हुआ, वो उसका आंसर ना, बता रहे हैं। पहले ये वाला लिख लो, ग्रेट ब्रिटेन। सही, गुलाम सही बोल रहा, लेकिन गुलाम के क्या कहल जाला, उपनिवेश कहल जाला, ठीक ना। तो लो, दोनों आंसर लिख देते हैं। वो गुलाम
लो लिख लो, तार बात हो गई। देख लो, देखो यहाँ पर भारत लगभग 200 वर्षों तक इंग्लैंड का क्या बना रहा? तो गुलाम था, उपनिवेश था, ठीक ना, मतलब उस पर कब्जा किया था इंग्लैंड के लोग, भारत पे क्या किया था? कब्जा किया था। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे उपनिवेश, ठीक ना, समझ में लो। देखा इंग्लैंड वाला ना भारत पे कब्जा कर रहा सन, यही से ना भारत के क्या कहते रहा सन? उपनिवेश कहते रहा सन, ठीक ना। ओकर के इंग्लिश में बोलते रहा सन कॉलोनी, कॉलोनी कहते रहा सन, ठीक ना। ओकर के हिंदी में क्या कहा जाला? उपनिवेश, क्या गुलाम भी कहते रहा सन। तो वही आंसर में लिखल बा। इतना समझ में आ गया हो सोनी? हाँ मोबाइल में काम से कॉल है मोबाइल ए इधर सुनो, रुक जाओ आके पीटेंगे तब सुधरेगी लोग। लिखो, सब लोग लिखो। परीक्षा में अगर आएगा ना तो देखो कैसे लिखना है। देखो, जो हम धन कमाते हैं उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं किताबी भाषा में। लो, जो हम धन कमाते हैं, हाँ, उसे आय कहते हैं। सुनो, अगर केवल सवाल ये रहेगा कि आय किसे कहते हैं ना, तो इतना लिख दोगे ना तो हो जाएगा ठीक से। दीर्घ में नहीं होगा, 2 नंबर वाला सवाल है। छोटा नहीं दिख रहा है कि 2 नंबर वाला सवाल है? ये 2 नंबर वाला से भी कम है ये। आप पूछेगा ना तो केवल सुनो, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, कहीं नहीं पूछेगा, लेकिन पूछेगा ना तो कम से कम इसके साथ 2 सवाल जोड़ देगा। एक सवाल में 2 सवाल रहेगा। पूछ देगा कि आय किसे कहते हैं, आप पूछ देगा कि आय किन किन तरीकों से कमाया जा सकता है, तो उसमें अपना दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा कि हम लोग पैसा कहाँ कहाँ से कमाते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो ये 2 नंबर का सवाल हुआ, ये 2 नंबर का सवाल हुआ, ऐसे पूछेगा। आय समझ में आए कि नहीं? पहले इतना बताओ कि जो हम धन कमाते हैं उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। 1 नंबर वाला, चलो लिख लो, 1 नंबर वाला लिख लो। आय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकम कहते हैं, इनकम। आय को इंग्लिश में इनकम कहते हैं। महीना में सुनो, सुनो, महीना में जो जितना कमाते हैं उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। जैसे मान कोई नौकरी कर रहा है, 50,000 महीना कमा रहा है, तो उसका आय कितना होगा? 50,000, ठीक ना। लेकिन वार्षिक आय अलग हो जाएगा। पूरा साल में कितना कमा रहा है उसे क्या कहते हैं? वार्षिक आय कहते हैं। मासिक आय और वार्षिक आय 3 होता है। चलो लिखवा देते, वो भी लिखवा देते हैं। प्रकार, आय का प्रकार क्या बुके में से लिखवा रहे हैं? कहाँ से लिखवा रहे हैं? देख लो तो, देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है? क्या लिखा रहा है बोलो तो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? क्या? उपनिषद लिखा हुआ है। उपनिवेश वही ना लिखा है। देखो यहाँ पर, यहीं से इसी में से लिखवा रहे हैं। एक होता है मासिक आय, एक होता है वार्षिक आय, ठीक ना। चलो लिखो लिखो लिखो। आय हो गया, जो हम धन कमाते हैं उसे क्या कहते हैं? आय कहते हैं। अब लिखो, मासिक आय किसे कहते हैं? लिखो, मासिक आय किसे कहते हैं? लिखो तो, बोल रहे हैं, लिखो मासिक आय। अब लिखो, मासिक आय किसे कहते हैं? लिखो, बोल रहे हैं, लिखो। लिखो, एक महीने में
कमाए गए धन को एक महीने में कमाए गए धन को क्या कहते हैं? मासिक आय कहते हैं। एक महीने में कमाए गए धन को मासिक आय कहते हैं। एक महीने में जो भी कमाते हैं उसे क्या कहते हैं? मासिक आय कहते हैं। लिख लो। मासिक, म से महीना, म से मासिक। मासिक होता है उसी को महीना को बोलते हैं। हाँ, चाहे मासिक परीक्षा नहीं होता है, महीना में एक बार होता है। तो वो जो महीना में जितना कमाता है उसे क्या कहते हैं? एक महीने में कमाए गए धन को मासिक आय कहते हैं। तो वार्षिक आय मतलब सुनो, लिख लो वार्षिक आय। उसके लिए बोल रहे हो ना, लिख लो वार्षिक आय। लिख लो ऐसे यहाँ पर ऐसे कर दो। यहाँ पे एक साल में कमाए गए धन को क्या कहते हैं? वार्षिक आय कहते हैं। एक साल में कमाए जाने वाले धन को वार्षिक आय कहते हैं। ठीक बेटे। हो गया? लिखो। एगो सवाल है। एगो ब्राउन नाम का वैज्ञानिक था। हाँ, ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन कह सकते हो, रॉबर्ट ब्राउन, ठीक ना। तो सवाल परीक्षा में पूछता है ना कि रॉबर्ट ब्राउन ने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा। उसने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा था? तो लिख लो, ब्राउन ने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, जान लो, हमेशा बहुत बार पूछा है, इसीलिए लिखवा रहे हैं कि ब्राउन या रॉबर्ट ब्राउन एक ही बात है, ठीक ना। ब्राउन ने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा है? तो वो कह रहा था ना, इंग्लिश में बोल रहा था वो। तो पहले लिख ले तब बताएं। ठीक है। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। प्रणाली का इंग्लिश होता है सिस्टम। शुद्ध हिंदी में लिखा गया है आजीविका, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। बस इतना ही बोला था वो, इंग्लिश में बोला था। इकोनॉमिक इज अ सिस्टम ऑफ इनकम, ऐसे बोल सकते हैं। इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र, इज अ सिस्टम ऑफ इनकम। ये वाला हो गया इतना। ये वाला याद करना पड़ेगा, जान लो, काहे कि ऐसा ही सवाल पूछता है। इसका आंसर ये होगा आजीविका अर्जन करने की प्रणाली, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है अर्थव्यवस्था क्या है, तो आजीविका मतलब होता है पैसा, अर्जन मतलब होता है कमाना, पैसा कमाने का सिस्टम, प्रणाली का मतलब होता है सिस्टम, ठीक ना। तो नहीं, वैसे नहीं लिख सकते इसमें, क्योंकि सेम इसी तरह का सवाल पूछता है। जो बोला था ना वो वही पूछता है। तो क्या बोला था वो? अपने मुंह से बोला था कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है। तो हम उसको समझाने के लिए बोले कि आजीविका मतलब होता है पैसा, ठीक ना। अर्जन मतलब होता है कमाना, पैसा कमाने का प्रणाली तरीका है। तरीका बोलो या सिस्टम बोलो, ठीक ना। तो जो अपने मुंह से बोला था उसी को ना लिखेंगे। जैसे नहीं, जैसे गांधी जी बोले थे आराम हराम है, ठीक ना, या भारत छोड़ो, तो जो बोले थे उसी वही ना लिखेंगे। इसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही आंसर वो पूछता है कि ब्राउन ने क्या कहा था, 4 ऑप्शन दे देगा। तो बोला था कि आजीविका अर्जन करने की प्रणाली है अर्थव्यवस्था। आजीविका मतलब हाँ, छोड़ दो, आवेदा हो गया। अर्थव्यवस्था क्या है? आजीविका। पहले आजीविका का मतलब समझ में आया हो? आजीविका किसे कहते हैं? धन को, पैसा को आजीविका कहते हैं, ठीक ना।
चाहे जिंदा रहने के लिए जिसका जरूरी होता है, पैसा चाहिए ना जिंदा रहने के लिए, उसी को क्या कहते हैं? आजीविका। अर्जन मतलब होता है कमाना, अर्जन मतलब कमाना, और प्रणाली का मतलब सिस्टम, ठीक ना। पैसा कमाने का सिस्टम को ही क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। लिखवा दिया इसे तो पहले। इधर सुनो, ऊपर परिभाषा दिया था अर्थव्यवस्था का कि पैसा कमाने के सिस्टम को क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक ना। हो गया, इतना लिखा गया सबका।